वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसको जान करके आपको आश्चर्य होगा और जाकर के आज के युग में इस तरह का जानकारी यूट्यूब पर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल के युग में जो है देख रहे हैं यूट्यूब पर फेमस होने के लिए ऑल से झोल यानी कि गलत तरीके से कुछ भी बता देते हैं जो आपकी जानकारी में बढ़ोतरी के बजाय घटोतरी होती है। तो इन सब से दूर हट करके हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस तरह का यदि आपके पास अगर प्लॉट है तो इस प्लॉट का रकबा हम किस तरह से निकालेंगे और इसका जेन्युइन तरीका क्या है, और आम तौर पे आजकल के जो अमीन हैं वो इस प्लॉट का रकबा किस तरह से निकालते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके और आपका दोस्तों भी इसको देख करके फ़ायदा उठा सके। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बिना समय गंवाए आपका तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, कृपया करके आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो हम जो भी स्टेप बताएंगे आपके दिमाग में वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास इस तरह का कोई एक प्लॉट है। तो इसमें देखिए ये वाला भुजा है, यानी कि ये वाला मेर 100 फीट है और ये वाला मेर 140 फीट है और ये वाला मेर जो है 95 फीट है। लेकिन ये देखिए अर्ध अंडाकार के जैसा लग रहा है, ये भी इसी में है। तो अब इसमें क्या करना है, इस प्लॉट का हमको रकबा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, नक्शा में गुनिया और पलकाल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर में पेंसिल की सहायता से हम लाइनिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हम ये लाइनिंग कर दिए हैं। अब देखिए ये चार भुजा वाला प्लॉट देखिए किस तरह से, एक ये वाला लाइनिंग वाला कर दिए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक वाला ये, यानी कि चारों भुजा आपको नज़र आ रहा होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक जो गुनिया या फिर परकाल की सहायता से पैमाइश किए तो ये मेरा 150 फीट आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे प्लॉट का आप रकबा निकालेंगे। लेकिन जनरली रूप से अमीन लोग क्या करते हैं, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, यहाँ से यहाँ तक परकाल या फिर गुनिया की सहायता से दूरी ले लेता है। उसके बाद यहाँ बीच में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, इसी तरह से 3-4 जगह दूरी ले करके उसको आराम से क्षेत्रफल निकाल लेता है, जो कि वो भी कुछ हद तक सही है लेकिन उतना भी सही नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप समझ जाएंगे किस तरह से सही होगा। तो चलिए पहले हम इस पूरे प्लॉट का, जो कि ये वाला बाहरी हिस्सा जो देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन, ये इस प्लॉट का हिस्सा नहीं है, ये दूसरे प्लॉट का हिस्सा है। तो चलिए पहले हम उसको मिला करके ही पूरा प्लॉट का रकबा निकालने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ये वाला और ये वाला को, यानी कि आमने सामने की भुजा को हम लोग जोड़ते हैं। क्या है 150, उसके बाद फिर क्या है 140, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 2 हो गया। अब देखिए ये वाला भुजा को और फिर ये वाला भुजा को जोड़ेंगे, 100 है इधर और इधर है 95। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 195 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे। इसमें जब 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। तो इसका आधा करेंगे, 2 9 18, उसके बाद 1 15, 2 7 14, हाथ में 1, ये दशमलव में आया। देखिए इतना कर दिए। अब ये दोनों को गुना करके हम लोग लिखेंगे। गुना करके जो लिखेंगे देखिए मेरा कितना आता है, 145 गुना 97.5, 14,137.5, ये मेरा आ गया है।
ये सब फीट में था, ये जो हम लिखे हैं ये सभी फीट में है, तो ये आपका स्क्वायर फीट या फीट स्क्वायर हो गया है। अब जाकर के इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीट में जो रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 435.6 से हम लोग भाग करेंगे। जब आप 14,137.5 में से 435.6 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 डिसमिल 455 वर्ग कड़ी। ये वर्ग कड़ी आ गया। अब देखिए आपके पास जो है इस तरह का जो प्लॉट था, इस प्लॉट का जब आप रकबा निकाले हैं तो कितना निकला, मान के चलिए 32 डिसमिल ज़मीन निकला। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि हमने जो ये वाला हिस्सा का जो रकबा निकाले हैं इसमें मिला करके तो ये वाला रकबा तो इस प्लॉट का है नहीं। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, अब ये वाला प्लॉट का रकबा अलग से निकाल करके इस 32 डिसमिल में से घटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा वही मेरा ये इस प्लॉट का रकबा हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्लॉट का रकबा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप गुणिया जो होता है, तरह का जो गुणिया होता है, इस गुणिया की सहायता से या फिर ये प्रकार की सहायता से आप नक्शा में यहाँ पे जो हम बताए थे कि पेंसिल की सहायता से आप यहाँ हल्का लाइनिंग करेंगे, उस लाइनिंग पे बैठा करके, ये वाला लाइनिंग पे बैठा करके इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि हम नक्शा पे इस पर गुणिया की सहायता से हम दूरी प्राप्त किए हैं, तो दूरी मेरा जो है निकला है यहाँ पे मान लीजिए कि 15 फीट। कितना निकला है मेरा, ये 15 फीट निकला है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा 15 फीट निकला है, और इधर जो आएंगे नापेंगे या फिर इधर जो नापेंगे 15 फीट से हमेशा कम ही रहेगा। तो देखिए अब कहने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 फीट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका जो है 15 फीट हो गया। अब देखिए ये प्लॉट जो है अर्ध अंडाकार के जैसा है, तो अर्ध अंडाकार का प्लॉट जो होता है उसका रकबा हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या सूत्र है, तो वीडियो पे बने रहिए, हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए अर्ध अंडाकार प्लॉट का रकबा बराबर होता है आपका 1/2, यानी कि 1/2 गुना बड़ा व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आपका बड़ा व्यास कहलाएगा। तो बड़ा व्यास यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा व्यास। उसके बाद जो है फिर गुना करेंगे। गुना में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डालेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे छोटी त्रिज्या, इसको बोलेंगे यहाँ पे छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या। और जाकर के अब फिर यानी कि यहाँ का काम बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब फॉर्मूला से आता है इसी में 3927, इसमें जो है पूरा में बटा 5000 कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा करके इसका हम लोग रकबा निकालते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। पहले क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या है फॉर्मूला, 1/2 गुना बड़ा व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 150, उसके बाद जो है फिर गुना है यहाँ का, यानी कि फॉर्मूला हम बैठा रहे हैं, फॉर्मूला पे ही इसको हम लोग बैठाएंगे। तो 150 के बाद गुना था छोटी त्रिज्या है यहाँ पे 15, उसके बाद फिर गुना है, गुना में क्या करेंगे 3927, यानी कि 3927 बट्टा में क्या करेंगे फिर 5000। अब जा करके इसको गुना करके हम लोग
नीचे लिखते हैं। जब आप ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो यह आपका जाएगा, जब आप ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे यानी कि ये वाला को, तो ये आपके पास आ जाएगा 44 17 875। जब आप ऊपर वाला को करेंगे, जब ऊपर वाला को आप गुना करेंगे तो आपके पास 44 17 875 आएगा। अब इसी में से आप भाग दे दीजिए 5000 से। 5000 से जब आप भाग दे देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 883.575। ये आपका स्क्वायर फीट में आया या फिर फीट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो हम नापी किए हैं फीट में ही नापी किए हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास इतना स्क्वायर फीट आ गया। अब स्क्वायर फीट जो आया इसको डिसमिल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 435.6 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें भी हम भाग दे करके चेक कर लेते हैं। 435.6 जब इसमें हम यानी कि 883.575 पे 435.6 से भाग देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 डिसमिल। 2 डिसमिल यानी कि समथिंग कुछ भी आता है, 0 आता है तो उसके बाद जो है हम 2 डिसमिल ही लेंगे। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये वाला एरिया का क्षेत्रफल आया 2 डिसमिल और ये वाला यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का एरिया आया था आपका 32 डिसमिल 455 वर्ग कड़ी। अब देखिए इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, 32 डिसमिल में 2 डिसमिल घटा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32 डिसमिल 455 वर्ग कड़ी माइनस 2 डिसमिल 2 डिसमिल। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि 2000 बराबर 2 डिसमिल कड़ी में। अब जा कर के देखिए अब क्या है कि अब इसमें घटा देंगे तो 455 रहेगा ही। अब उसके बाद जो है 2 में 2 गया बचा 0, ये 3 का 3। अब जो है हमारे पास कुल ज़मीन जो बचा 30 डिसमिल 455 वर्ग कड़ी, यानी कि इसको यूँ कहिए 30 डिसमिल 4.5 कड़ी। यानी कि ये वाला प्लाट का रकबा जो हो गया आपका 30 डिसमिल 455 वर्ग कड़ी और ये वाला प्लाट का रकबा हो गया आपका 2 डिसमिल। तो इस तरह से हम लोग अगर करेंगे तो हम लोगों को कहीं भी समस्या नहीं होगी। इस तरह से हम लोगों को ज़मीन की पैमाइश करनी चाहिए। यदि हम इस तरह से नहीं करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती करते हुए आगे निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस तरह पे यानी कि इस तरह की समस्या पे ध्यान देना होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।